सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे सरकार प्रणाम आपके चरणों में। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने, सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विदायिने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भक्त और भगवान की, लाडली लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री मुखवाणी श्रीमद् भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता जयंती के उपलक्ष्य में रहस्यमय दिव्य शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य को गीता जी के भावों को जन जन तक पहुंचाने का जो दिव्य उपदेश संदेश है भगवान का, श्रीमद् भागवत भगवान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का ही भाव जन जन तक पहुंच रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का गीता सार्वभौमिक ग्रंथ है। श्री गीता जी का ही विस्तार श्रीमद् भागवत कथा, सार का विस्तार
श्रीमद्भागवत कथा। अभी हमारे गुरु भाई श्री राजेश अरोड़ा जी भूमिका बना रहे थे कि श्रीमद्भगवत गीता तो भगवान की वाणी है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता सत्संग क्यों नहीं? तो हमारे गुरु भाई हैं, हमने कहा भैया आपने भी महाराष्ट्र का सानिध्य प्राप्त किया। श्रीमद् भगवत गीता के जो भाव है, भगवान ने कहा कि ये मेरे हृदय की बात है। राधे राधे। इति गुह्यतमं शास्त्रम मिद मुक्त मयानिका। भगवान कहते हैं इति गुह्यतमम, यानी कि अति गोपनीय। गीता भगवती क्या है? अति गोपनीय और रहस्यपूर्ण शास्त्र है। उस रहस्यपूर्ण शास्त्र को भगवान कहते मेरे द्वारा गाया गया, यानी मैंने नहीं गाया। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। भगवान ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो ये पावन दिव्य उपदेश किया है, और भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने किया। भगवान ने कहा मिद मुक्त मयानगा, मेरे द्वारा गाया गया गीत, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता को सार सर्वशास्त्रमयी गीता का विस्तार श्रीमद् भागवत कथा, उसी सार का विस्तार है। सार की बात मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में किसी को समझ आता नहीं। राधे राधे। आपको कम शब्दों में बात नहीं समझ आती अधिकांश। राधे राधे। कहीं तो इशारे मात्र से समझते हैं। शिष्य वो जो गुरु का इशारा समझे, पत्नी वो जो पति के संकेत समझे, मित्र मित्र के संकेत समझता है, पत्नी पति के संकेत समझती है, शिष्य गुरु के संकेत समझते हैं। अब पति क्या चाहता है ये पत्नी को पता है, पुत्र क्या चाहता है ये माँ को पता है, गुरुदेव क्या चाहते हैं ये शिष्य को पता है, और सबको तो नहीं पता। अगर वो कोई सही बात है, शॉर्ट फॉर्म में की है, कम शब्दों में की है, और उसे जन जन तक पहुंचाना है। भगवान ने भगवान व्यास की कृपा से श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के रहस्यों को आप जन जन तक पहुंचाया है। आपको प्रथम दिवस भी निवेदन किया था। श्रीमद् भगवत गीता कम समय में गागर में सागर, कम समय में ज्यादा, थोड़े शब्दों में ज्यादा। पर गीता भगवती एक ऐसा समुद्र है जो गीता भगवती में गीता की गहराइयों में उतरता है। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। राधे राधे। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुकताची शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भागा। गीता भगवती एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो प्राणी मात्र के लिए है। राधे राधे। प्राणी मात्र के, वहां कोई संप्रदाय की बात नहीं, किसी परंपरा की बात नहीं, किसी की कोई बात नहीं। आप गीता भगवती का स्वाध्याय करें। गीता भगवती ने सर्वभूत हितेरता की भावना गीता भगवती से निकली है।
गीता भगवती का स्वाध्याय करने वाला जीव भी सबकी भलाई में अपनी भलाई, जो गीता भगवती की शरण में आता है वो ही सर्वभूति तेरता की भावना रख सकता है। जैसे हमारी श्यामा जो, कृपया ध्यान देना, हमारी लाडली श्री राधा रानी के लिए रसिक जन एक गीत गाया करते हैं। हमारी स्वामिनी जो किसी के गुण दोष नहीं देखती, वो अपना लेती है। राधे राधे। राधा रानी अपनाती हैं, माँ बन के अपनाती हैं, गुरु बन के अपनाती हैं, इष्ट बन के अपनाती हैं, सखी बन के अपनाती है। स्वामिनी जो अपना करती है और किसी के दोषों को नहीं देखती। राधा रानी किसी के दोष नहीं देखती, सबका मंगल करती है। अब भगवान के हृदय में और कंठ में प्रियाजू तो रहती हैं, और प्रियाजू ही कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर जाकर भगवान की वाणी पर नित्य तो प्रियाजू है, राधा 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 राधा। वही राधा श्री गीता भगवती के रूप में प्रकट भई। राधे राधे। राधा रानी भगवती गीता के रूप में प्रकट भई। तो गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत गीता के अवतारी दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा की सेवा के माध्यम से हम गीता जी के भावों को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, कल जिन्होंने गीता को अपनाया और कल देखा ठाकुर को पाया, जिन्होंने गुरुजन को अपनाया, जिन्होंने गुरुदेव की बात को अपनाया और उन्होंने ठाकुर जी को पाया। ठाकुर जी को प्राप्त करना, गुरुदेव को प्राप्त करना, प्रियाजू को प्राप्त करना, गीता को, गुरुदेव को अपनाने से ही हम प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए, एक साधक किसी रसिक ने लिखा, मान लीजिए आपको देखा कि आपने ठाकुर जी को प्राप्त किया है, आपने किया है, आपने किया है, तो उस साधक के मन में भी एक भाव उठा, तेनु हाल दिला दे सुनावा, मोटे उत्ते सिर रख के, तेनु हाल दिला दे सुनावा, मोटे उत्ते सिर रख के, तेनु हाल दिला दे सुनावा, मोटे उत्ते सिर रख के, लाल रोमा गल लग जावा, तू सिर उत्ते हाथ रख दे, लाल रोमा गल लग जावा, तू सिर उत्ते हाथ रख दे। ओ श्यामा में कुंडला वालिया तेरिया, श्यामा कुंडला वालिया तेरिया, मोहना मोहना में कुंडला वालिया तेरिया, मोहना में कुंडला वालिया तेरिया, ओ सोनी राधा वालिया तेरिया, सोनी राधा वालिया तेरिया, तेनो हाल दिला दे सुनावा, मोटे उत्ते सिर रख के, तेनो हाल दिला दे सुनावा, मोटे उत्ते सिर रख के, हार बड़ा गल लाल लाल, हार बड़ा गल लाल लाल, हार बड़ा गल लाल लाल,
कमली को अपना बना ले, इस कमली को अपना बना ले, इस कमली को अपना बना ले। मैं तो आई हाँ, मैं ते आई हाँ द्वारे तेरे, बाकी सारा जग छड़ के। मैं तो आई हाँ द्वारे तेरे, बाकी सारा जग छड़ के। ओ सतगुरु मेरे सोहणिया मैं तेरिया, सतगुरु मेरे सोहणिया मैं तेरिया, सतगुरु मेरे प्यारिया मैं तेरिया, सतगुरु मेरे प्यारिया मैं तेरिया। झूठे जग नल लालई प्रीति, झूठे जग नल लालई प्रीति, झूठे जग नल लालई प्रीति, झूठे जग नल लालई प्रीति। मन दीवा कर रह गई, मन दीवा रह गई, ओ मन दीवा रह गई, मन दीवा रह गई। नाले रोवा नाले पछतावा, नाले रोवा नाले पछतावा, मैं किथे जावां तैनूं छड्ड के। नाले रोवा नाले पछतावा, मैं किथे जावां तैनूं छड्ड के। ओ शामां में कुंडला वालिया मैं तेरिया, शामां में कुंडला वालिया मैं तेरिया, ओ सोहणी राधा वालिया मैं तेरिया, सोहणी राधा वालिया मैं तेरिया। तेरी हाँ मैं तेरी हाँ, तेरी हाँ मैं तेरी हाँ, तेरी हाँ मैं तेरी हाँ, तेरी हाँ मैं तेरी हाँ। तैनू हार दिला दे सुनावा, मोटे मोटे सिर रख के। तैनू हार दिला दे सुनावा, मोटे मोटे सिर रख के, मोटे मोटे सिर रख के। हार बड़ा ले गल नाल लाल, हार बड़ा ले गल नाल लाल, इस कमली नू तू अपना बना ले, इस कमली नू तू अपना बना ले। मैं तो आई हाँ द्वारे तेरे, बाकी सारा जग छड़ के। ओ शामा में कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, सोहणी राधा वालिया मैं तेरी हाँ, ओ सखी मंडल वालिया मैं तेरी हाँ, ओ सखा मंडल वालिया मैं तेरी हाँ। बोली गिरिराज महाराज।
की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। सोनी राधा वाले मैं तेरी हाँ, मैं तेरी मैं तेरी मैं तेरी। हम भगवान को कहते हैं मैं आपकी हूं और आप। नंद बाबा पूर्व जन्म में ब्रह्मलोक में द्रोण नाम के गंधर्व थे। तो द्रोण नाम के जब गंधर्व थे तो उन्होंने प्रार्थना की, राधे राधे, जैसे आज कहा तेनु हाल दिला दे सुनावा मोढे उत्ते सिर रख के। तो उन्होंने भी ब्रह्मा जी से मांगा ये कि हमारे रोम रोम में प्रभु भक्ति भर जाए। राधे राधे, बोलो बोलो भाई, हमारे रोम रोम में भगवान की भक्ति भर जाए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। द्रोण नाम के गंधर्व ने, ब्रह्मा जी मुझे मेरे रोम रोम में कृष्ण भक्ति भर जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वही ब्रह्मा जी नंद बाबा के रूप में और माता धरा यशोदा माता के रूप में गोकुल में जन्म लेते हैं, गोकुल में आते हैं। और जो भगवान से मांगा था, माता जो धरा थी, धरा भी भिक्षा सबकी होती है। द्रोण नाम के ब्राह्मण एकदा भिक्षा के लिए गए। जब भिक्षा के लिए गए तो भगवान शिव वृद्ध और भगवान विष्णु एक बालक बन के भिक्षा मांगे। घर में कुछ था नहीं, भिक्षा के लिए किसी व्यापारी के पास, जो अनाज की जिनकी दुकान होती उनके पास गई। उन्होंने अपना तमोगुणी मनोरथ रखा। जब माता धरा ने अस्वीकार किया तो कहा अपने प्योधर काट दो। अपने प्योधर काट के वहीं छोड़ दिए और सामग्री लेकर घर आए, प्रसाद बनाया, इतना रक्त निकल गया, निस्तेज होकर गिर गए। तो भगवान ने पुनः धरा को सुरक्षित किया, पुनः जैसे पहले थे वैसे ही किया और वरदान दिया कि वरम ब्रूहि, वर मांगो कि आप भगवान हो, मेरे दरबार पे आए, मेरी परीक्षा ली। अगर आपको लगता है कि मैं परीक्षा में पूर्ण हूँ, परीक्षा में पास हूँ, तो इन प्योधर को पान करने के लिए आप मेरे यहाँ बालक बन के आओ। राधे राधे, यह प्योधर पान करने के लिए मेरे यहाँ बालक बन के आओ। वही धरा माता यशोदा बन के आई। देखिए भगवान अवतार देवकी के यहाँ लेते हैं, पर माँ का जो सुख है, वात्सल्यमय माँ का जो सुख है, वो यशोदा को मिलता है। मैया यशोदा ने भी भाव बनाया, तेनु हाल दिला दे सुनावा, तू मोढे उत्ते सिर रख के नाले रोवा ते गल लग जावा, तू सिर उत्ते हाथ रख दे। भगवान ने कृपा कर दी। जब कृपा की, भगवान पुत्र रूप में गोकुल में आ गए। जब भगवान ने गोकुल में आए, यशोदा मैया तो अभी बेहोश है, मैया को होश नहीं, और भगवान का अवतार हो गया। नंदा सुनंदा ने दर्शन किया। सर्वप्रथम नंदा सुनंदा दर्शन करती है। नंद बाबा गौशाला की ड्योढ़ी में बैठकर भजन कर रहे हैं। अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। नंद बाबा को नंदा सुनंदा जाके सूचना देती है। नंद बाबा प्रसन्न होते हैं, अपनी दोनों बहनों को जो भी जितना मांगती है उससे डबल देते हैं। अपने गले से निकालते हैं मोती माणिक, बहनों को समर्पित करते हैं।
बहन जो कहती है नंदा सुनंदा ने जो कहा वो दिया। नंद बाबा ने ज्योतिष बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाया, नंद बाबा ने स्नान किया, यमुना महारानी मिर्रा का कूद के स्नान किया, दिव्य नवीन वस्त्र धारण किए, आंखों में काजल लगाया, सुंदर पगड़ी सजाई। आज नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और जैसे ब्रजवासियों को पता चलता है, उमड़ घुमड़ के जूथ नंद भवन की ओर जाते हैं। नंद बाबा जात कर्म संस्कार करवाते हैं और स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार हुआ। नंदगांव में सूचना फैली, सब आने लगे, भगवान का दर्शन करते हैं, खूब बधाइयां बजने लगी और ब्रजवासियों ने खूब आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पालकी। बाबा किसी को हाथी घोड़ा गाय दान करते हैं। नंद बाबा ने तिल के 7 पहाड़ बनाकर 2 लाख गायों का दान किया। सूत बंदी जन कहने लगे, मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज याचन आयो। अपने अपने मन को मतो सब परिवार पठायो। बाबा मैं आयो तो अकेला, मेरे घर परिवार वालों को पता चला कि मैं नंद बाबा के यहाँ बधाई देने जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपना अपना मनोरथ रख दिया, ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। मेरे तात कहो समुझाए राय को। मेरे तात माने मेरे पिता, राधे राधे। मेरे तात माने मेरे पिता ने कहा, मेरे तात कहियो समुझाए राय को, मेरो जाए अशीषा दीजो। 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे लिए नंद बाबा को मेरा जाके आशीर्वाद देना, लाला को मेरा आशीर्वाद देना। देखिए भगवान को, नंद बाबा को आशीर्वाद कौन दे सकते हैं? बोलो भाई, ब्रजवासी जो ब्रज में रहते हैं। क्यों ब्रजवासी आशीर्वाद दे सकते हैं? कि ब्रजवासी जो भगवान से प्रेम करते हैं, निष्कपट प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। वो सदा यही चाहते हैं कि हमारा लाला सदा प्रसन्न रहे। मेरी माँ ने मुझे समझाया, मेरी मात कहो दधी घर आगे, सुन बेटा मेरी सीख। ऐसो दान मांगियो नंद सो बहुरी न मांगे भीख। भी इतना नंद बाबा से लेके आना कि बार बार ना मांगने जाना पड़े। मेरी भार्या ने कहा, तब बोली मेरी घरवाली, तुम नीके नीके जइयो, आराम से जइयो। तब बोली मेरी घरवाली, तुम नीके नीके जइयो, थोड़ा मिले बहुत कर मानो। भगवान से के घर से एक कण भी अगर मिल गया ना तो वो बहुत है। थोड़ा मिले बहुत कर मानो, प्रीत राख घर आइयो। भगवान से प्रेम करना, राधे राधे। भगवान से नहीं, भगवान को चाहना। भगवान को चाहना माने भगवान से प्रेम करना। संसार प्रीत जगत प्रीत मत करियो मेरे भैया, जगत प्रीत मत करियो। जगत से प्रीत छोड़ के भगवान से प्रीत रख लेना, तब घर में आना, नहीं तो घर में मत आना। ये सुन हंसे नंददारी के, तूने अल्प मनोरथ कीनो। जो कुछ कहो सुनो काहू से, दूनो दूनो तीनों। नंद बाबा ने जितना जिसने मांगा तो उसे डबल डबल दिया। कहने लगे पूरे ब्रज में कहीं सोना, कहीं मोती, कहीं माणिक, मानो पूरा कुबेर ने अपनी कृपा पूरे ब्रज पे। भगवान जहाँ भगवान यहाँ लक्ष्मी, वहाँ श्री। जहाँ भगवान और भगवान के भक्त, भगवान भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं। ब्रज में अनेक भक्त हैं।
और गीता भगवती के अनुसार जहां भगवान और भगवान के भक्त हैं वहां श्री श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी कुबेर ने अपनी पूर्ण कृपा की। अचानक नंद बाबा को याद आई कि उत्सव चल रहा है, बेटा हुआ है, और कंस को कर नहीं दिया, राधे राधे, कर दिया नहीं, दुष्ट है, कहीं ब्रजवासियों को तंग करेगा। नंद बाबा कुछ गोपों को साथ लेके और कुछ गोपों को नंद भवन की सुरक्षा में छोड़ के कर देने चले गए मथुरा। नंद बाबा ने कंस को कर दिया और कर देने के पश्चात बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी से मिला, कुशल छे पूछे, वसुदेव जी से पूछा आप कैसे हैं, ठाकुर जी कृपा है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाई दी। नंद बाबा आपको बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र हुआ। नंद बाबा ने कहा हाँ, इतनी आयु में आकर ठाकुर जी ने कृपा की, भगवान ने कृपा की है। ये सब आपका, संतों का, ब्राह्मणों का, भाइयों का, आप सबके आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ। इधर कंस ने अपनी मीटिंग बुलाई कि योग माया ने ये कहा है कि तेरा काल तेरे इर्द गिर्द घूमता है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे आस पास है। तो आज कुछ दिन का बच्चा है, उसे मारे तो मारे कैसे? मैं अपने काल को कैसे पहचानूं कि ये कृष्ण है, यही देवकी का 8वां गर्भ है, कैसे पहचान पाऊंगा? विचार कर रहे थे, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। बीच में से पूतना आई कि ये कार्य मुझे दो, कि तू कैसे संधान करेगी। मैं अपने प्योधर पे कालकूट विष लगा के जाऊंगी, जो भी छोटे बालक हैं मैं उनको विष पान कराती हुई आपका कार्य कर दूंगी। कंस ने ये कार्य पूतना को दिया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाती। ये कंस की दासी, कंस की सेविका और पूतना बाल घातनी, नाम पड़ गया बाल घातनी। जो छोटे छोटे बालकों की हत्या करती है वो पूतना श्रेणी में आती है। पूतना मायावी है। पूतना चली गई, छोटे छोटे बच्चों का संहार करती हुई नंद भवन पहुंची। देखा हो ना हो यही है देवकी का 8वां लाल। यशोदा बधाई हो, बधाई हो, यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो। यशोदा तुझे पता नहीं मैं तेरी बहन हूं। मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा तो अत्यंत भोली है। भोले भाव मिले यदुराया। जहां भोले भाव मिले रघुराया, भोले भाव मिले यदुराया। यदुराया माने यदुनाथ। जो अंदर बाहर से शीशा है उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। मैया यशोदा ने कहा हो सकता है मैं नहीं जानती ये कोई बहन होगी जो मेरी समझ में ना हो। मैया से कहने लगी अपना बालक मुझे दे, मैं अपने गोद में लूं। आंखें बंद कर ली। पुनः अर्थ किया कि भगवान ने महादेव का आवाहन किया। समुद्र मंथन में भी आपने हलाहल स्वीकार किया था। ये विष पान करना सब्जेक्ट आपका है। राधे राधे। भगवान शंकर को आवाहन किया। और गुरुजन अर्थ करते हैं भगवान ने आंखें बंद यूं कर ली। अगर पूतना की आंखें भगवान से मिल गई, भगवान की आंखों में ज्ञान रूपी सूर्य
और प्रेम रूपी चंद्रमा, सूर्य चंद्र भगवान के नेत्रों में विराजते हैं। जहां प्रेम और ज्ञान और प्रेम हो जाएगा, भगवान के चंचल चपल नेत्रों से नैनों से नैन मिलते ही ये अपने स्वभाव को बदल देगी। अगर स्वभाव बदल गया तो फिर इसके संहार को विलंब हो जाएगा। भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। पुनः गुंजन अर्थ करते हैं, पूतना है अविद्या। अविद्या माने अंधकार, अविद्या अंधकार माया। और अविद्या भगवान के सामने टिकती नहीं, क्योंकि भगवान है विद्या। विद्या माने ज्ञान, और ज्ञान के आगे अज्ञान की, सूर्य के प्रकाश के आगे अंधकार टिकता नहीं। भगवान है प्रकाश स्वरूप और पूतना है अंधकार। जैसे भगवान ज्ञान रूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपने नेत्र खोलेंगे, अंधकार खत्म हो जाएगा, उसकी अविद्या माया नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा इसका संहार करना, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार से गुरुजन महापुरुष विद्वत समाज अनेक अर्थ करता है, और हमने यहां तक स्वीकार किए। यहां तक स्वीकार माने यहां तक श्रवण किया। आगे भगवान को पूतना ने अपने आंचल में लिया। अब भगवान को जब आंचल में लिया तो भगवान ने निर्णय लिया। राधे राधे। आंखें बंद है, भगवान ने निर्णय ले लिया, इसने आंचल में ले लिया। और अपने आंचल में कौन लेती है? आंचल में मां आंचल में लेके अपना आंचल ऊपर कर लेती है। आंचल ऊपर करके बालक को प्योदर पान कराती है। भगवान ने विचार किया कि मैं पूतना के आंचल में आ गए, यानी ये भी मां है। भगवान ने पहले तो दुग्ध पान किया। दुग्ध पान करने के बाद भगवान ने अब पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किया। राधे राधे राधे। प्राणों के नाथ तो भगवान है। राधे राधे। प्राणों के नाथ कौन है? भगवान। तो नाथ ने प्राण लेने प्रारंभ किए। जब प्राण निकल रहे हैं पूतना से, पूतना का मर्म स्थल फटने लगा। पीड़ा के मारे पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति परभाषिणी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूतना चिल्लाई और चिल्लाई, और पूतना राक्षसी चिल्लाती चिल्लाती बाहर भागी, आंगन से बाहर खुले में। घबराहट हुई पूतना को। जब प्राण निकलते हैं तो घबराहट होती है। कन्हैया छोड़ दो मौसी, अभी तो मैंने पकड़ा है, अभी पकड़ा, भी कैसे छोड़ दूं? मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना सिखाया नहीं। पूतना 6 कोस में जा गिरी और राक्षसी रूप पीछे पीछे यशोदा मैया, ब्रज के गोप ग्वाल और वात्सल्यमयी गोपियां पीछे भाग गई। पूतना राक्षसी मर गई, गिर गई। इधर से नंद बाबा भी आ रहे हैं। सबने देखा कि पूतना है, राक्षसी है, ये तो कंस की सेविका है, ये तो उसकी अनुचर है। अब जब देखा कि तो राक्षसी है, पूतना की जटाओं को पकड़ के पूतना के वक्षस्थल से श्याम सुंदर को उतारा और पूतना के टुकड़े किए। वही 6 कोस में समुदाय मिल गई। पूतना की अंत्येष्टि हुई। जब पूतना की अंत्येष्टि हो गई, पूतना से खुशबू निकली। राधे राधे बोलो भाई, क्या निकली? खुशबू, सुगंध, दुर्गंध नहीं, सुगंध निकली। अब देखिए, रक्त पान करने वाली, मांस भक्षण करने वाली राक्षसी का जब शरीर की अंत्येष्टि हुई तो क्या उसकी गंध आनी चाहिए है या दुर्गंध आनी चाहिए? बोलो। अगर कोई
बीमारी से शरीर छोड़ता है, किडनी खराब हो, पेट में पानी भर जाता है, ऐसा कुछ शरीर छोड़ता है, तो कई लोग उसकी चिता से बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं क्यों? स्मेल, बहुत दुर्गंध आती है। शरीर में जो खाते हैं वो सड़ जाता है तो दुर्गंध आती है। पूतना से दुर्गंध नहीं आई। मांस भक्षण करने वाली, रक्तपान करने वाली, मद्यपान करने वाली, जो मद्यपान करती है वो पूतना। नारियां कभी मद्यपान करती है, जो मद्यपान करती वो पूतना की बिरादरी की होंगी। तो मद्यपान करने वाली पूतना के शरीर से खुशबू आई। अब इन आचार्यों ने तो आचार्यों से, गुरुजनों से, विद्वानों से पूछा गया कि पूतना के शरीर से सुगंध क्यों आई, ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? कहा नहीं, पूतना के शरीर से सुगंध इसलिए आई कि पूतना का जो स्पर्श हुआ, राधे 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 बोलो भाई, पूतना का स्पर्श हुआ किससे? श्याम सुंदर को पूतना ने अपने हृदय से लगाया, छाती से लगाया, तो भगवान ने कहा सन्मुख होए जी मोए जब ही जन्म कोटि अज्ञान शंकर। पूतना के जो विकार थे, पूतना के विकार भी पूतना के साथ जलकर भस्म हो गए, और पूतना को स्पर्श मिला था किसका? भगवान का। इसलिए पूतना के शरीर से खुशबू आई। अगर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही पूतना से खुशबू आई, पूतना का स्पर्श भगवान से हुआ, खुशबू आई। पूतना प्रश्न किया, पूतना पूर्व जन्म की कौन थी जिसे भगवान का स्पर्श मिला? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत के अनुसार बलि की पुत्री रतनमाला है। जब वामन भगवान बलि के पास गए तो इसने वामन भगवान का वात्सल्यमय स्वरूप को देखकर हृदय में करुणा भर आई। अगर ऐसा बालक मेरा हो तो मैं हृदय से लगाकर अपना प्योर अर्पण कराऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। जब बलि को छल लिया, अरे मेरे पिता को छल लिया, ऐसे बालक का तो वध कर देना चाहिए जहर देके। भगवान ने कहा तथास्तु। दोनों भावों को पूर्ण किया भगवान ने। पूतना की वही रतनमाला पूतना बन के आई। आनंद रामायण के अनुसार यही पूतना पूर्व जन्म की मंत्रा है। स्वामा शांतिरेः। हस्ते यक्षणां पुष्पाणिं मालायां पुष्पाञ्जलिं जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि सर्वाणि कृतमान्यासन्नादे अनागम्य